मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोग को पढ़ाऊंगा लेक्चर 2। जानते हैं कि हम लोग को 2 चैप्टर एक साथ चल रहा था, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। ये 2 चैप्टर एक साथ चलेंगी। तो आइए सर शुरुआत करते हैं आज का टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये 2 चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ाया है। जो विद्यार्थी लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया है और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया है। इसी तरीके से जो भी, जैसे मैंने आप वीडियो बनाया ना, जो भी आपका रिस्पॉन्स है, जो भी आपका फीडबैक है, एकदम जेन्युइन तरीके से दीजिए। हम कोशिश करेंगे सर कि जो उसमें खामियां हैं, जो भी उसमें कमी है, उसको हम उसको पूरा कर पाए। थोड़ा सा वीडियो का बीच में थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम आ गया था। साउंड का जो वॉल्यूम था वो थोड़ा कम हो गया था, करीबन 20 या 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। पहला वाला लेक्चर में हेडफोन लगा लेना, बाद में आपका साउंड का जो क्वालिटी है वो प्रॉपर्ली ठीक है। अभी साउंड का क्वालिटी में इशू नहीं होना चाहिए। वापस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। तो सर एक क्वेश्चन ऐसा था कि स्टूडेंट ने कहा कि सर कुछ ट्रिक भी आप बताइए। तो ज़रा देखिएगा, एक ट्रिक मैंने भूल गए थे वहाँ बताना, थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है और सी उस काम को 40 दिनों में करता है। तो ये तीनों मिल के काम करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो ये मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल ट्रिक था कि इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना था सर? ट्रिक बोल रहे, सॉरी, कॉन्सेप्चुअली सॉल्यूशन था कि हमने निकाल लिया कि 120 वर्क है। अब 120 वर्क कैसे आया सर? ये 20, 30 और 40, इन तीनों का एलसीएम ले लिए। एलसीएम लिए कितना आया सर? 120। एलसीएम क्यों लेते हैं सर? क्योंकि ये एलसीएम ऐसा नंबर होता है जिससे निकला जाता है उससे वो पूर्ण रूप से कट जाएगा। अगर पूर्ण रूप से कट जाए तो सर फ्रैक्शन निकालना, मतलब ये एफिशिएंसी निकालना हमारा सुविधा हो जाएगा। तो ये एफिशिएंसी क्या होता है सर? एक दिन का काम किया हुआ। ये इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने इसके पहले वीडियो वाले क्लासेस में, इसके पहले वाला लेक्चर क्लास में किया था। तो सर 120 काम को 20 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम, और यही उसका एफिशिएंसी कहलाएगा। बी सर 120 काम को 30 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 दिन, और उसका वो एफिशिएंसी कहलाएगा। एक दिन में किया गया कार्य ही आपका एफिशिएंसी कहलाता है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, ठीक है, एक यूनिट टाइम पर। 40 दिन में वो 120 काम करता है तो सर एक दिन में कितना काम करेगा? तो सर 3 काम करेगा। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि तीनों मिल के वो कितना काम करेगा तो सर टाइम बराबर होता है वर्क बाई एफिशिएंसी, जो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। वर्क कितना काम करना है सर? 120। एफिशिएंसी तीनों को करना है, इसलिए तीनों का एफिशिएंसी लिखेंगे। तो 6 + 4 + 3 13 हो गया, और 13 को नीचे करके डिवाइड कर दिए तो सर ये आपका 13 9 117। 120 में से 117 हटा दो तो कितना बचा? 3/13। इतना दिन लगेगा आपको इन तीनों अगर मिल के काम करते हैं। मतलब आप पकड़ लीजिए कि 9 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। हाँ, इसी प्रश्नों को हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं सर। अगर ऐसा दे देगा कि ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 40 दिन में करता है तो तीनों मिलकर उस काम को कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं आप सब कि ए बी सी इन तीनों टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद ये जो तीनों टाइम दिया हुआ है सबको पेयर बना के मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। मतलब पहले ए बी को, फिर बी सी को, और फिर सी ए को। ए बी बी सी सी ए, ऐसा पेयर बनाकर गुना करके जोड़ दीजिए और कैलकुलेशन कर देंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है सर। प्रश्न आपका ये भी आएगा सर कि ये ट्रिक कहाँ से आया। तो आइए सर इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ट्रिक आया कहाँ। जो भी हम लोग ट्रिक वगैरह लिखते हैं ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आता है आपका। कुछ अलग नहीं है कि सर इसको हम कुछ अलग तरीके से बनाए हैं, नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हम लोगों ने क्या किया, एक फॉर्मेट तैयार करके उसको ट्रिक बना दिया, और कुछ नहीं है। तो सर यहाँ सॉल्यूशन देख लीजिएगा। गुना करेंगे तो सर ये आपका आ जाएगा 4 तिहाई 12 दूना 24 पे 3 0 हो जाएगा। इनको गुना करेंगे तो 600, इसको गुना करेंगे तो 1200, इसको गुना करेंगे तो 800, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2600। 2 0 से 2 0 काट दो आपका। उसके बाद 2 से काटेंगे तो 13, इसको काटेंगे 140 को 2 से तो 120, 120/13। यहाँ पर भी देखो 120/13 आया था, तो उसका सॉल्यूशन ये निकला था। आपको यहाँ तक हम लोगों को क्लियर था। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, आपका प्रश्न ऐसा होगा सर कि ये जो ट्रिक है वो कहाँ से आया, ज़रा इसको बता दे सर। ये ट्रिक कहाँ से आया? देखो, इसके पहले जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, याद करिए, ये तो आपने एलसीएम माना था कि उसका वर्क आपका 120 है। हम ऐसे भी मान सकते हैं सर कि मान लीजिए कि उसका वर्क जो है ना वो 1 है। अगर वर्क 1 है तो उसका एफिशिएंसी होगा 1/20। अगर देखो जिस विद्यार्थी को इसके बारे में
जानकारी नहीं है, क्योंकि बेसिक जानकारी हम आपको नहीं देंगे, पहले वाले वीडियो क्लासेज में हमने दे दिया है। हाँ, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो सर अब ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो सर ये 1/30 काम करेगा, और एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/40 काम करेगा। यही उसका एफिशिएंसी आ गया। और ये क्या हुआ, थोड़ा फ्रैक्शन में आया। और आपको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर आपको पता है क्या होता है सर, टाइम बराबर होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना है लिखना है सर, वर्क 1 लिखना है, लिख दो। एफिशिएंसी तीनों का लिखना है, तो ये 1/20 हो गया, अब प्लस 1/30 हो गया, अब प्लस 1/40 हो गया, है ना। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। देखो, इसको कैलकुलेट करने का 2 तरीका, एक एलसीएम लेके, नहीं तो एक नॉर्मल तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे देखिए, हम क्या करते हैं, इन तीनों में इसको आपस में गुना कर देते हैं। इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, दोनों बता रहे हैं आपको मेथड। हाँ, ये पहला मेथड, इसके बाद दूसरा मेथड, कैलकुलेशन का मेथड और कुछ नहीं है। अगर हम तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कि इस तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 20 और ये हो गया 30। एलसीएम नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, ठीक है ना। अगर हम इसको इस पूरे को 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 तो कट जाएगा, बचेगा क्या सर, 30 × 40, ऊपर लिख दो सर। 1 से गुना करेंगे तो ये 30 × 40 होगा, प्लस के लिए प्लस दे दो। अगर हम इस पूरे को 30 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 20 × 40। 20 × 40 को ऊपर से गुना करेंगे तो सर वो 20 × 40 ही होगा। इसको अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 कट जाएगा सर, बचेगा 20 × 30, तो ये हो जाएगा सर 20 × 30 आपका, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 30 ही हो गया। तो ये जो आपने प्रोसेस किया ना, ये नीचे में आया है सर, इसके ये पूरा नीचे वाला पोर्शन है ये, और ऊपर में आपका क्या है, 1 है सर। देखिएगा, अगर इसी पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, तो आपको पता है ना, समथिंग मतलब 1 में कोई x/y है ऐसा, तो ये क्या होता है कि ये जो x/y ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, 1 तो वैसे ही रहेगा, ये y/x हो जाता है, पलट जाता है। तो यहाँ पर भी सर ये 1 ऊपर में है, उसके पूरे बटे में ये वाला है, तो ये क्या होगा, जस्ट पलट जाएगा। तो ऊपर हो गया आपका 20 × 30 × 40 बटा में, यहाँ पर हमको सजा के लिख देते हैं सर, 20 × 30 पहले लिख देते हैं, 20 × 30, अब प्लस फिर 30 × 40 लिख देते हैं सर, 30 × 40, अब प्लस फिर लिख देते हैं सर 40 × 20, तो सर ये हो गया 40 × 20। और ये आपका हो गया टाइम। कौन सा टाइम, जब सर A, B और C तीनों मिलके काम करेगा तो कितना समय लगेगा। इसी को हम लोगों ने क्या बना दिया था सर, ट्रिक, जहाँ पे A, B, C इन तीनों को गुना कर दिया है, उसके बाद पेयर बना के गुना करके जोड़ दिए हैं। AB का पेयर, फिर BC का पेयर, फिर CA का पेयर बना कर ऐसे गुना कर दिए, तो इसको हम लोग ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है ना। याद करिए, जब 2 लोग काम करते थे, A किसी काम को A दिन में करता है, B मान लो किसी काम को B दिन में करता है, तो दोनों मिल के काम करेगा तो कितना दिन लगेगा सर। उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था क्या सर, आपका AB/A + B। ये सब 2 लोग होते हैं तब, जब 3 लोग होते हैं तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे AB था तो यहाँ पे ABC हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ A + B था, पर यहाँ पे पेयर बना कर 3 आएगा सर, AB + BC + CA, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ है, इसको याद रखिएगा आप। हाँ, ये सब काम आएगी आपको आगे, ठीक है। तो आगे चले, इसको ये प्रश्न हम लोगों ने किया। नेक्स्ट टाइप में हम लोग जाते हैं सर, देखिएगा बहुत अच्छे से, बारीकी से, वापस से हम लोग आ जाते हैं अपना नेक्स्ट टाइप में। एक एक करके हम चीज़ों को, लेवल को आस्ते आस्ते बढ़ाएंगे। अच्छा, इसी को हम लोग पाइप एंड सिस्टम में भी कैसे कह सकते हैं। पाइप एंड सिस्टम में कैसे कहेंगे कि पाइप A किसी टैंक को 20 घंटा में भरता है, पाइप B उसी टैंक को 30 घंटा में भरता है, और पाइप C उस टैंक को 40 घंटा में भर देता है ना। तो बताइए, अगर तीनों नल को खोल दिया जाए, मान लो यहाँ पे एक और टैंक है C, और तीनों को अगर खोल दिया जाए तो वो तीनों पाइप मिलके उस टैंक को कितना घंटा में भर देगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आता भी है, ठीक है ना। तो पाइप एंड सिस्टम भी वही है सम। अब क्या करेगा, इन तीनों का एलसीएम लेके उसका वर्क ले लो 120, उसके बाद फिर इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए 6, इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए आपका 4, इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए 3, ठीक है ना। तो टाइम निकालने के लिए कितना घंटा में, तो सर 120 लीटर। मान लीजिए कि सर मेरा जो पानी है वो 120 लीटर का है, 120 लीटर को ये 1 घंटा में 6 लीटर भरेगा, ये 1 घंटा में 4 लीटर भरेगा, और 1 घंटा में ये 3 लीटर भरेगा।
तो टोटल आपका 120, क्योंकि सर टाइम बराबर होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क वो लिखेंगे जो हमको करना है, जितना करना है, एफिशिएंसी वो लिखेंगे जिससे हमको करवाना है। तो ये नीचे में हो गया 13, और अभी इसका आंसर हम लोग लिखे थे 9 सही 3/13 घंटा में वो काम करेगा। यही आपका क्या हो गया, पाइप एंड सिस्टम बन गया। तो सर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम अलग अलग चैप्टर नहीं है, ये दोनों सेम चैप्टर है। इसको अलग अलग कॉन्सेप्ट से बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ट्रिक से भी अप्लाई कर सकते हैं। सर ट्रिक करने के लिए मैंने आपको बताया था, तीनों को आपस में गुना कर देना और पेयर बना बना के जोड़ देना, AB + BC + CA, और इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा। आशा है कि समझ में आया होगा। चलिए सर थोड़ा सा और आगे चले। कहाँ चला गया डस्टर? अब देखिए, कभी एग्जामिनर क्या करता है ना कि ये ए ने एक कंप्लीट काम को 20 दिन में किया था, ए ने एक कंप्लीट काम को 20 दिन में किया था, और बी ने उसी काम को 30 दिन में किया था, और सी ने उसको 40 दिन में किया। बट एग्जामिनर क्या करेगा, ये चीज़ देगा ही नहीं कि वो कितना कितना दिन में काम कर रहा है, अब फ्रैक्शन ऑफ वर्क दे देगा। तो यहाँ पे आप लोग टाइप 2 इसको लिख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइप में, पहले क्या था कि नॉर्मल रहता था कि AB या BC ऐसे काम कर रहा है, और अब आपका क्या हुआ, ऐसा आपका वर्क आपको दे देगा, फ्रैक्शन ऑफ वर्क। जैसे एग्जांपल देते हैं कि A, सुनिएगा अच्छे से, A यहाँ लिखते हैं वर्क और यहाँ लिखते हैं टाइम। ऐसे लिखा कि A हाफ वर्क को, मतलब कोई भी काम है, पूरा काम नहीं कर रहा है, आधा काम को 10 दिनों में करता है, और B उसी जगह 1/4 काम को 7.5 दिनों में करता है, ठीक है। और C उस काम का 40 है ना, दो बटा 5 कर दो तो 5 16, 2/5 हिस्सा काम को आपका C 2/5 2/5 वर्क, ये 1/4 वर्क, और ये हाफ वर्क को 16 दिन में करता है। ऐसा दे दिया कि A कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन 10 days, B कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 7.5 days, C कैन डू 2/3 वर्क इन 16 days। इफ बोथ वर्क टुगेदर या इफ ऑल वर्क टुगेदर, अगर तीनों काम करे तो वो काम कितना दिन में खत्म होगा। तो सर ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा, ये नेक्स्ट टाइप आपका बन गया, इसको टाइप 2 आप लिख सकते हैं। हाँ, तो अब ज़रा बताओ कि सर ये तो पूरा कंप्लीट काम नहीं कर रहा है, ये हाफ काम कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना सर, ये जो फ्रैक्शन ऑफ वर्क कर रहा है ना, देखो कोई भी काम अपने आप में एक होता है या 100% होता है, कोई भी काम अपने आप में एक होता है या 100% होता है, आप दोनों बोल सकते हैं। हाँ, तो ये तो सर आपको हाफ काम कर रहा है। अच्छा, हाफ काम को हम लोग 50% भी बोल सकते हैं, या हो सकता है यहाँ पे हाफ ना दे के वो 25% लिखता। तो ज़रा बताओ, अगर परसेंटेज के टर्म में देखा जाए तो कोई भी काम 100% होगा, और फ्रैक्शन के टर्म में देखा जाए तो कोई भी काम एक होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि आप एक काम करोगे क्या, तो उस काम को हमने एक मान लिया। अब उसके अंदर बहुत सारे काम हो सकते हैं, बट वो पूरा काम आपका एक है, उसके अंदर जो भी काम है। तो ये हाफ काम को 10 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम फुल काम निकालेंगे। फुल का मतलब क्या हुआ सर, हम 100% वर्क निकालेंगे। तो फुल करने का मतलब क्या हुआ, इस हाफ को एक कर देना है। अब बताओ कि 1/2 को यहाँ पे ऐसा क्या कर दें जो ये पूरा वर्क एक हो जाए। तो आप बोलिएगा इसका इन्वर्स से गुना कर दो। इन्वर्स मतलब 1/2 का इन्वर्स होता है 2/1, तो इसको 2 से गुना कर दो। देखो 2/1 लिखो या सिर्फ 2 लिखो, बात तो एक ही है। हालांकि हम इन्वर्स करते हैं, इन्वर्स मतलब 1/2 का इन्वर्स होता है 2/1, 1/3 का इन्वर्स होता है 3/1, 2/3 का इन्वर्स होता है 3/2, 4/5 का इन्वर्स होता है 5/4। ये इन्वर्स से गुना करने से क्या होगा कि आपस में ये 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ से 2 से गुना किए हैं तो सर हमको इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क को डबल करते हैं। ये तो हाफ वर्क किए
और हाफ को 2 से गुना करेंगे तो समय भी तो 2 गुना लगेगा। तो अब ये आ गया आपको 20 डेज। क्या सर? तो हम कह सकते हैं कि ये 2 कट गया। एक काम को करने में 20 दिन लगता है, किसको? ए को। बोलिए समझ में आ रहा है ना? है ना? उसी जगह पे सर यहाँ पे 1/4 वर्क है और 1/4 वर्क है, पर हमको निकालना है कि एक वर्क करने में कितना समय लेता है। तो 1/4 का इन्वर्स होता है 4/1 मतलब 4। तो 4 से गुना कर देंगे तो सर यहाँ पर भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो सर 7.5 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28 और हाफ को 4 से गुना करेंगे तो 2, 28 2 30। तो सर ये हो जाएगा आपका 30 दिन। तो सर अब हम बोल सकते हैं कि बी किसी एक काम को, क्योंकि ये 4 कट जाएगा, एक काम को 30 दिनों में कर सकता है। अब सर यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको एक करने के लिए हमें इसको 5/2 से गुना करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। तो सर ये 5 2 कट जाएगा। तो सर अगर हम इसको 5/2 करेंगे तो यहाँ पर भी हमको 5/2 करना पड़ेगा, और 5/2 करेंगे तो सर ये 2 से 8 बार में कटेगा, और 8 को 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा सर 40 दिन। तो सर अब हमने देखिए क्या निकाल लिए। मेन हमको ये चाहिए, द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दिया रहता है हाफ, 1/4, या सर इस हाफ के जगह में याद रखिएगा वो आपका 50% भी लिख सकता था सर, कि 50% वर्क को 10 दिन में करता है, तो आप उसको 100% कर देना। तो सर 50 में किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे तो 100%। और या तो अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो उसको 1 करना पड़ेगा, परसेंटेज में दिया रहेगा तो उसको 100% करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर 100% वर्क को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक वर्क कहते हैं। इसीलिए अगर परसेंटेज में दिया रहेगा तो उसको 100% करो, और अगर फ्रैक्शन में दिया है तो उसको 1 करो। तो सर अगर 50% दिया रहेगा तो 2 से गुना करेंगे, तो सर ये भी 2 से गुना करेंगे तो 10 दिन में काम करेगा। कौन? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो बी उस काम को 30 दिन में करता है। कैसे निकाला सर? 1/4 काम को 7.5 दिन में करता है, तो 4 से गुना कर सकते हैं। तो 4 से गुना करेंगे इसको भी 4 से, 30 दिन। अच्छा सर इसके जगह में 1/4 के जगह में वो 25% में लिख सकता है सर, तो घबराइएगा नहीं। 25% बोलेगा तो 25% में किससे गुना कर दें कि वो आपका 100% हो जाए। तो सर 25% में अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो 25 चौके 100 होगा, तो 4 से इसमें गुना करना पड़ेगा। तो अब जब आपने निकाल दिया कि ए किसी कंप्लीट काम को कितना दिन में करता है सर? 20 दिनों में, बी उसी कंप्लीट काम को 30 दिनों में करता है, और सी किसी कंप्लीट काम को 40 दिनों में करता है। तो सर अब तो प्रश्न आपका ये जैसा ही बन गया सर, इसी के जैसा बन गया। अब बताइए ये जब तीनों मिलके काम करेगा तो वो काम कितना दिन में होगा? तो जब भी फ्रैक्शन ऑफ वर्क दिया रहता है आप पहले कंप्लीट वर्क का समय निकाल लो कि एक कंप्लीट वर्क करने में ए बी सी तीनों को कितना वक्त लगेगा। जब ये निकल जाएगा तो सर बाकी वाला जो प्रोसेस आपके सामने है, आइदर इसमें ट्रिक लगा दो जो मैंने बताया था, और या तो आप इसको प्रोसेस से भी कर सकते हैं। टाइम इजिकल टू पता है ना कि ये मेरा आ गया क्या सर? वर्क। ये क्या हुआ? इन तीनों का एलसीएम हो गया, तो ऊपर लिख देंगे 120, और एफिशिएंसी भी हमने आपको निकालने सिखाया। तो ये मेरा हो गया इतना समय में। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 सही 3/13 जो हमने निकाला था, और यही आपका आंसर हो जाएगा कि जब तीनों मिल के काम करेगा तो वो कितना समय में काम करेगा। तो सर फ्रैक्शन ऑफ वर्क आशा है कि समझ में आया होगा। इसी को पाइप एंड सिस्टम में कहते हैं सर। ये तो टाइम एंड वर्क हो गया। पाइप एंड सिस्टम में क्या बोलेगा कि एक पाइप ए किसी टैंक का आधा हिस्सा 10 घंटा में भर देता है। हाफ ऑफ द टैंक filled by A in 10 hours and 1/4 of the tank, और या 25% of the tank in 7.5 hours, 7.5 घंटा में भरता है। 2/5 of the work, ये B का था, हाँ, 2/5 of the work filled by C in 16 hours. If all pipes open together, in how many days the complete tank will be filled? अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वो एक टैंक को कितना घंटा में भर देगा? तो आपका जवाब होगा 9 सही 3/13 घंटा में भर देगा, मतलब 9 घंटा के आसपास भर देगा, क्योंकि सब मिलके काम कर रहा है तो काम फटाफट हो जाएगा सर। अकेले करता तो देखो 20, 30 और 40 रिस्पेक्टिवली ये लोग लेता। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम कुछ अलग नहीं है सर, ऐसा ही आपसे बनते हैं। तो आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं, तो यहाँ पे और क्लियर आपको समझ में आएगा। एक बार इसको लिख लीजिए अच्छे से, आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिए कि मान लो कि P
किसी काम का 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा करने में टाइम लेता है 20 दिन, और Q उसी काम का 2/5 हिस्सा या 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा काम करने में समय लेता है कितना कर दे, चलो 15 आवर्स, ठीक है ना, 15 घंटा लेता है या 15 दिन लेता है, कुछ भी टाइम दिया रहेगा यहाँ पे। हाँ, तो बताइए अगर हम दोनों को एक साथ काम करवाएं, P और Q को, अगर ये पाइप होता तो बोलते कि P और Q को दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो बताइए काम कितना समय में पूरा होगा वही काम। सॉल्यूशन आप लोग वीडियो को पॉज करके करिए, हम करते हैं। हाँ, पहले आप लोग कर लो, ठीक है ना, ट्राई कर लो, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके देखना। तो सबसे पहले क्या करना है सर कि 1/3 है ना, इसको पूरा करना है। एक काम एक करने के लिए 3 से गुना करेंगे तो सर यहाँ पर भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, और ये मेरा होगा सर, वो एक काम को 60 दिन में करता है। कौन? P। इसमें अगर हमको देखना पड़ेगा तो सर हमको 2/3 का उल्टा होता है 3/2, 3/2, ठीक है ना। इसको हम ऐसा करते हैं ना, 3/2 करना है ना, तो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, थोड़ा आसान करने के लिए हम क्या किए, 15 दिन ना करके इसको 10 दिन कर दो। हाँ, इसको आप 10 दिन कर दो। हाँ, चलो 10 दिन में करता है। तो 3/2 करेंगे तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा सर, 3/2 से गुना करना पड़ेगा, 3/2। तो ये 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 15। इसका मतलब ये 15 दिन में वो काम को पूरा करेगा। समझिएगा, देखो स्टार्टिंग हम बहुत बेसिक से करेंगे। आपको बेस फाउंडेशन एक बार तैयार हो जाएगी ना, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप बना भी पाएंगे, ठीक है। अब सर अगर ये दोनों मिलके काम करता है, कौन? P और Q, तो टाइम कितना लेगा? तो सर इसको ट्रिक से बना देते हैं सर, 60 × 15 / 60 + 15। आप उसको बेसिक से भी बना सकते हैं सर। हाँ, तो 60 × 15 / 60 + 15 करेंगे तो 75। 15 से काटेंगे तो 15 × 5 = 75, और 5 से काटेंगे तो सर ये 12 बार में है। तो इसका मतलब अगर दोनों मिलके काम करेगा तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। दोनों मिलके करेगा तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। पाइप एंड सिस्टम में कहेगा कि P कैन फिल 1/3 ऑफ द टैंक इन 20 आवर्स। P किसी टैंक का 1/3 हिस्सा 20 दिनों में या 20 घंटा में भरता है या 20 मिनट में भरता है, ऐसा कुछ टाइम दिया रहेगा। Q कैन फिल द 2/3 ऑफ द सेम टैंक, उसी टैंक का 2/3 हिस्सा इन 10 आवर्स या 10 डेज या 10 मिनट्स, ठीक है ना। इफ़ बोथ P एंड Q आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो काम कितना दिन में खत्म होगा? तो आपका ये आंसर होगा सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है? तो आशा है कि फ्रैक्शन ऑफ वर्क के क्वेश्चंस अगर आपके पास ऐसे आएंगे तो सबसे पहले क्या करो, एक वर्क निकाल लो, या इसको एक वर्क ना करके ना एग्जामिनर पता ऐसा भी दे सकता है, सुनिएगा, क्योंकि देखो 1/3 का आपका मान पता है सर कि ये होता है 33 सही 1/3%। जिनको फ्रैक्शन के बारे में नहीं पता है जरा देखिएगा, 1/3 आपका 33 सही 1/3% होता है। जैसे फ्रैक्शन होता है ना 1/3, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 1/3 को 100 से गुना कर देते हैं, तो यही 1/3 जो फ्रैक्शन में है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका परसेंटेज में। फ्रैक्शन मतलब जो P/Q का फॉर्म में है, ठीक है ना, समथिंग बाई समथिंग, और वो परसेंटेज में आ जाएगा, 100 से गुना कर देंगे जब फ्रैक्शन में। तो सर ये हो जाएगा ऊपर में 100/3, कटेगा नहीं तो इसको काटेंगे तो ऐसे 33 बार में जाएगा और 1/3 बचेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/3 का फ्रैक्शन जो होता है वो 33 सही 1/3 होता है। उसी तरह से 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 अप टू 20-25 तक आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है।
तो एग्जामिनर आने वाले समय में आपको 33/3% भी दे सकता है सर, कि 33/3% काम करने में उसको 20 दिन लगता है। तो आप 100% निकाल लो, ठीक है ना, कि 33/3 मतलब क्या होता है 1/3। 1/3 वर्क को करने में 20 दिन लगता है, तो एक वर्क करने में कितना समय लगता है, तो सर 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे भी 3 से गुना करना पड़ेगा और आपका एक वर्क निकल जाएगा और बाकी का जो प्रोसेस आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए, जो बेसिक तरीका मैंने आपको बताया था ना शुरुआत का पहला लेक्चर में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ना, वैसा वो जो कॉन्सेप्ट हमने पहले बताया है वो क्लियर होते हुए जाएगी। शुरुआत में छोटे छोटे डाउट्स होगा आपको, अगर जो डाउट्स वगैरह होंगे जो हमारे क्लास स्टूडेंट पढ़ते हैं ऑफलाइन, तो जब लाइव क्लासेस होगा गूगल मीट पे या जूम ऐप जो भी हो, वहाँ पे आप उसको पूछिएगा कि सर ये चीज़ कैसे यहाँ पे डाउट्स हो रहा है, इसको नोट्स तैयार कर लीजिए। कोशिश करेंगे कि आप लोग को डाउट्स ना हो, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में डिटेल्स में समझा दिया है, इसलिए हम ये थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आइए सर, इसे ज़रा देखना आप लोग। आइए अब हम लोग देखते हैं अल्टरनेट वर्क, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप आपका आ जाता है टाइप अल्टरनेट वर्क। अल्टरनेट वर्क, अल्टरनेट वर्क मतलब क्या हुआ सर, ठीक है ना। अल्टरनेट मतलब क्या हुआ, एक एक करके काम करेगा, कि सबसे पहले एक काम करेगा 1 दिन या 1 घंटा, ठीक है ना। अब वो चला जाएगा तो फिर बी काम करेगा, फिर बी चला जाएगा तो फिर ए आएगा, फिर ए चला जाएगा तो फिर बी आएगा। इसी तरीके से ए बी ऐसे करके काम आपका स्टार्ट होगा। तो कोई ना कोई काम स्टार्ट करेगा, कोई क्वेश्चन में दे देगा सर कि ए ने पहले स्टार्ट किया या बी ने पहले स्टार्ट किया। जैसे मान लीजिए आप है, आपके दोस्त है, कोई काम करने के लिए बोलते ना कि भाई स्टार्ट पहले तू कर फिर हम करेंगे, तो कोई एक बंदा स्टार्ट करेगा और उसे वैसे करके एक समय ऐसा आएगा जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो सर आइए हम पहले 2 को लेते हैं, फिर 3 को लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पेयर बना के उसको काम करवाएंगे, एक एक करके बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में, सरल। मान लो कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी किसी काम को 30 दिनों में करता है। देखिए, हम समझाने के लिए डेटा थोड़ा आसान लेते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको ऐसा ना दे कि 20 दिनों में करता है, हो सकता है बोलेगा कि 5/1/4 दिनों में करता है, तो घबराइएगा नहीं, कुछ करना नहीं पड़ता। इस तरह के भी आपका डेटा दिया रहता है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं बताते हैं। हो सकता है कि बोलेगा कि बी किसी काम को 9.5 दिन में करता है, ऐसा भी दे सकता है। तो इसमें कुछ बहुत बड़ी कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे जब आएगा तो हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, डेटा भी पर आप पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर उसके बाद डेटा कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन होता है। सबसे पहले क्या करेंगे सर कि इसका वर्क निकाल लो। सर टोटल वर्क कितना लगेगा सर, तो टोटल 60 वर्क आएगा। तो सर ये तो मेरा वर्क हो गया, क्यों मानते हैं 60, इसके बारे में पता है। डिवीजन कर दिए इसको 3 से। लेक्चर पहला नंबर जरूर देखिएगा, उसमें डिटेल में बताया है कि हमने 60 क्यों लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो सर ये आ जाएगा 2 एफिशिएंसी। इसका मतलब ए 1 दिन में 3 काम करता है और बी 1 दिन में 2 काम करता है, ठीक है ना। अगर ये दोनों मिल के काम करेगा ना, तो सर आपको पता है कि 60 काम को ये दोनों मिल के 5 के हिसाब से करेगा एफिशिएंसी से, तो 12 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा, हमको पता है। बट अब ये ऐसे काम नहीं किया, अल्टरनेट वर्क कर रहा है, ठीक है ना। ए और बी अल्टरनेट वर्क कर रहा है और यहाँ पर ए स्टार्ट्स फर्स्ट, ए स्टार्ट्स फर्स्ट। ए ने काम को सबसे पहले स्टार्ट किया। हो सकता है कि बी दे सकता है कि बी ने काम को पहले स्टार्ट किया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक रेखा खींच लेते हैं। ये रेखा क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वर्क एंड टाइम लाइन को इंडिकेट कर रहा है। मतलब एक लाइन को हम वर्क और या टाइम लाइन से इंडिकेट कर दिए। ये वर्क को इंडिकेट कर रहा है और टाइम को, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका काम है, इसको हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट कर लिए। मान लीजिए आप आधा काम करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, आप उसका 25% काम करते हैं तो अभी यहाँ तक काम किए हैं। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ना है, तो ये भी तो काम है ना भाई। आप 75% काम किए, इसका मतलब काम आपका यहाँ तक हुआ है। और इतना काम करने में आपको कुछ ना कुछ तो समय लगा हुआ, तो हमने वर्क और टाइम को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका काम है। ये आपका स्टार्टिंग काम है और ये आपका एंडिंग काम है, मतलब यहाँ पहुँच गए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर ये दोनों मिलके काम करता तो 12 दिन में काम खत्म हो जाता, पर ऐसा काम नहीं हुआ सर। ये दोनों अल्टरनेट काम किया। बोला क्या कि सर हम एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे का दुश्मन है। एक काम करेगा चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा वो काम करेगा, फिर वो करेगा चला जाएगा।
ऐसे करके वो अल्टरनेट डे पर काम करेगा, या अल्टरनेट आवर में काम करेगा, या अल्टरनेट मिनट में काम करेगा, एक यूनिट टाइम पे वो अल्टरनेट काम करेगा। तो सर ए, सबसे पहले ए आया तो ए क्या बोलेगा कि भाई हम 3 काम कर देंगे। सुनिएगा, बहुत बेसिक से समझाएंगे हम। हाँ, ए सबसे पहले आया तो वो बोला कि हम 3 काम कर देंगे। कौन सर? ए कर देगा 3 काम। कितना दिन लिया सर? 1 दिन लिया। नीचे दिन लिखते हैं, ऊपर में वर्क लिखते हैं। उसके बाद चला गया, बी आया तो बी बोला भाई कि हम 2 काम करेंगे, क्योंकि उसका एफिशिएंसी 2 है, एक दिन में 2 ही काम कर सकता है वो। फिर उसके बाद सी आया, सी आया, सॉरी अभी तो ए बी है ना, ए आया बी चला गया। अब फिर ए आएगा, फिर ए आएगा और वो 3 काम करेगा, 1 दिन लिया। उसके बाद फिर बी आया, 2 काम किया, 1 दिन लिया। फिर ए आया, 3 काम किया, 1 दिन लिया। फिर बी आया, 2 काम किया, 1 दिन लिया। और ये सिलसिला आपका डॉट 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 चलता रहेगा जब तक आपका काम खत्म ना हो जाए। तो सर यहाँ पर देखिएगा कहाँ से रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ वर्क कहाँ हो रहा है, देखिएगा अच्छे से। तो सर रिपीटिशन ऑफ वर्क यहाँ से हो रहा है, इस जगह पे देखिएगा, इस जगह पे, यहाँ ए और बी दोनों मिलके 3 + 2 5 काम कर दे रहा है सर। बट ये 5 काम कब कर रहा है सर? 1 + 1 2 दिनों में 5 काम हो रहा है, क्योंकि सर पहले ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है। तो पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तो 2 दिन में 5 काम हो रहा है। अगर एक साथ करता एक ही दिन में तो वो काम 5 काम एक दिन में होता। बट सर ये दोनों मिलके अलग अलग दिन पे काम कर रहा है, पहले ए फिर बी, तो सर 2 दिन में 5 काम हो रहा है। पर याद रखिएगा ये काम स्टार्ट कौन किया था? ए किया था। तो सर ए आया फिर बी आया, अब उसके बाद फिर से ए बी आया, फिर 2 दिन में 5 काम कर दिया। फिर ए बी आया, फिर 2 दिन में 5 काम किया। मतलब यहाँ पर भी ए शुरुआत किया, यहाँ पर भी ए शुरुआत किया, यहाँ पर भी ए शुरुआत किया। मतलब ए शुरुआत कर रहा है, फिर बी एंड कर रहा है, फिर ए शुरुआत कर रहा है, फिर बी कर रहा है, ऐसे करके। तो सर हम क्या देखें कि सर यहाँ पे 2 दिन में 5 काम हो गया। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको कि सर हमारा 2 दिन में, सुनिएगा बहुत अच्छे से, 5 वर्क हो गया। बट सर आपका वर्क कितना है सर? वर्क तो आपका 60 है। तो सर वर्क अगर 60 है तो ये लोग 2 दिन में 5 वर्क कर रहा है, तो हमको 60 वर्क करने में कितना समय लगेगा? तो सर ऐसे ही आपका नेक्स्ट 2 दिन में फिर से 5 काम होगा, उसके बाद का 2 दिन में फिर से 5 काम होगा, उसके बाद के 2 दिन में फिर से 5 काम होगा, ए और बी के द्वारा अलग अलग दिनों में। तो ऐसे कर कर के आपका काम कंप्लीट होता रहेगा और यहाँ पे 2-2 दिन करके बढ़ता रहेगा। तो अब क्या करो कि यहाँ पे 5 दिन में 5 वर्क को करने में 2 दिन लग रहा है, तो हम सोचो कि 5 में किससे गुना कर दें जो 60 या 60 से कम आए। देखो चूँकि 5 60 का मल्टीपल है, 60 जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो 5 में कोई ऐसा नंबर से गुना करेंगे तो वह 60 पक्का आ जाएगा। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है सर कि इसमें ऐसा नंबर आ जाए जो इसका मल्टीपल हो। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 7 होता, 7, ठीक है ना, 1 सेकंड, अगर यहाँ पे 7 होता, सो 7 में, अगर यहाँ पे 7 होता तो 7 में किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो 60 का भी नहीं आएगा, क्योंकि 7 जो होता है ना वो 60 के 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 कभी नहीं आएगा। बट हाँ सर 5 को मल्टीप्लाई करते जाइए तो 60 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस 5 में एक ऐसा नंबर से गुना करेंगे जो 60 या 60 से कम आए। तो सर अगर 60 आ जाता है तो ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो सर यहाँ पे तो लक आपका बहुत अच्छा है सर कि 5 में अगर हम 12 से गुना कर दें तो 12 × 5 कितना हो जाएगा? 60 वर्क हो जाएगा, कंप्लीट हो गया आपका वर्क। तो सर अगर 12 से यहाँ गुना किए तो सर 12 से यहाँ पर भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इस काम को 12 गुना कर दिए तो टाइम भी तो 12 गुना लगेगा। तो सर यहाँ पे हो गया आपका 12 दूना 24 दिन। अब आपका 24 दिनों में आपका टोटल 60 काम कंप्लीट हो जाएगा और यही मेरा आंसर होगा। ये कब? जब अल्टरनेट काम कर रहा है, ए बी ऐसे करके काम हो रही है, तब आपका 12 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? फिर से बता रहे, देखो यहाँ तो आप 5 को 12 से गुना किए तो आपका 60 वर्क आ गया। बट कभी कभी क्या होता है कि इसमें गुना करने से वो एग्जैक्ट वर्क नहीं आता है,
यहाँ तो एग्जैक्ट आपका 60 आ गया। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग इस वर्ग से ज़्यादा नहीं लेंगे, उस वर्ग से कम लेंगे, जो इसके बाद वाले एग्जाम्पल में हम बताते हैं, ठीक है ना। और बाकी आगे प्रोसीड करेंगे। एक बार इसको लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। अच्छा, इसी को पाइप एंड सिस्टम में क्या बोलेगा कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 30 आवर्स इफ़ बोथ पाइप्स ओपन टुगेदर अल्टरनेटिवली। अगर इसको क्रमागत खोला जाए, क्रम के अनुसार, पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, तो ये कितना समय लेगा, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। तो याद रखिएगा काम कौन स्टार्ट किया, इस तरह का। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा ना, तो सर आप 2 दिन का लिख दिए कि 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो 2 दिन में 5 काम हो रहा है। तब इसमें किसी ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो जो वो 60 या 60 से कम आए। तो यहाँ पे 60 आ जा रहा है, तो सर 12 से गुना किए, तो ये आपका 24 दिन हो गया, काम मेरा ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं तो और क्लियर होगा सर। देखिएगा नेक्स्ट ऐसा दे देते हैं कि ये तो इसको कर देते हैं कि 40 दिनों में काम खत्म करता है, बस सर 40 दिनों में काम को खत्म करता है। तो अगर इसको 40 दिन दे दिए तो सर ये वाला कितना हो जाएगा, वर्क आपका 120 दिन हो गया। देखिएगा अच्छे से, बहुत बारीकी से। तो सर अगर ये 40 और 30 का हो गया तो 120 हो गया। अब 40 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और सर इसको 30 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। क्लियर है। तो सर हम लोग क्या देखें कि ए 3 काम करता है 1 दिनों में, ये दूसरा क्वेश्चन है। बी 4 काम करता है 1 दिनों में, ठीक है ना। तो अल्टरनेट काम कर रहा है, स्टार्ट ए फर्स्ट। तो सर आइए लाइन एक खींच दो, पहले समझा देते हैं अच्छे से, बाद में धीरे धीरे ये सब लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले ए आएगा, और ए कितना काम करेगा सर, ए आएगा तो 3 काम करेगा, ऊपर लिखते हैं ऐसे। ए आया 3 काम किया, 1 दिन लिया। बी आया तो भाई 4 काम किया, 1 दिन लिया। फिर आएगा ए 3 काम करेगा, 1 दिन। फिर बी आएगा 4 काम करेगा, 1 दिन लेगा। फिर ए आएगा, और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा सर, जब तक हमारा काम पूरा ख़त्म ना हो जाए। और ये चलता रहेगा सिलसिला जब तक मेरा काम कंप्लीट ना हो जाए। तो सर हम लोग यहाँ पे देखें रिपीटिशन कहाँ से हो रहा है, देखो रिपीट कहाँ से हो रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ से रिपीट हो रहा है। देखिए 3 4 3 4 3 4 3 4 ऐसे करके, मतलब 1 दिन 2 दिन में टोटल 3 + 4 7 काम हो रहा है। यहाँ पे लिखिए सर 2 दिनों में ए और बी के द्वारा अल्टरनेट काम करने पे 7 वर्क हो रहा है। तो सर आपको कितना काम करना है, तो 2 दिन में 7 वर्क हो रहा है, तो आने वाले 2 दिन में फिर से 7 होगा सर। आने वाला 2 दिन में आपका फिर से 7 वर्क होगा। 1 सेकेंड, ठीक है। तो आने वाले 2 दिन में आपका फिर से 7 वर्क हो जाएंगे। चलिए, तो सर 2 दिन में 7 वर्क हो गया, 7 वर्क। तो सर आने वाले 2 दिन में फिर से 7, ऐसे करके हर 2 दिन में 7 वर्क आपके होते जाएंगे। तो सर कितना जोड़ते जाएंगे आप, 7 करके क्या 120 तक जाएंगे? नहीं सर, इसी को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट क्या करते हैं कि हम 7 में ऐसा कौन सा नंबर से गुना कर दे जो 120 या 120 से कम आए। 120 से ज़्यादा काम नहीं करना है आपको, अपना घर का काम करना है, या ना कि पड़ोसी का काम घर का काम कर दिए। 120 काम था और 10 काम बाहर का भी कर दिए, नहीं, आपको 120 ही काम करना है। आपको काम ज़्यादा नहीं करना है, आपको 120 तक ही काम करना है। तो सर आप क्या करो, पहले 7 में ऐसा कौन सा नंबर से गुना कर दे, सुनिएगा अच्छे से, जो आपका 120 या 120 से कम आए। तो सर अगर नहीं समझ में आ रहा ना कि सर 7 से किससे गुना करें, तो सबसे पहले क्या करो ना, 120 को 7 से भाग दे दो। देखो समझिएगा अच्छे से, 120 यहाँ 7 लिखते हैं, यहाँ 120 लिखते हैं। तो एक बार में लेके जाएंगे 7 एकम 7, तो ये 7 हुआ, कितना बचा सर, 5 बचा 0, और ये 7 7 49, 17 आपका है ना। अब देखो 7 7 49 बच गया, कितना, 1 वर्ग बच गया। तो आप सोचिए, तो अब ये जो क्वोशिएंट है ना 17, अब इसको 17 से गुना करो। देखो समझिएगा बहुत अच्छे से, तो 17 को 7 से गुना करेंगे तो 17 7, अगर हम इसको गुना करेंगे तो इसको भी 17 से गुना करना पड़ेगा। देखो ठीक है ना,
तो 17 सत्ते 119, तो आपका टोटल 119 119 वर्क हो गया। काम आपका कितना था सर? 120 वर्क था। 120 में 119 वर्क हो गया, पर तो समय कितना लगा? 17 से गुना करेंगे तो ये 2 को भी 17 से गुना करना पड़ेगा, तो ये लग जाएगा सर 34 दिन। अब ज़रा बताओ, 34 दिन में आपका 119 काम हुआ। अगर इसको देखिएगा ऐसे करके, तो आप देखो 7 काम, फिर 7 काम, 7 काम, 7 काम, 7 काम, 7 काम, ऐसे करके आपका डॉट 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 एक 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 सॉरी एक नहीं 2 दिन ना, 2 दिन में हो रहा था ये, 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन, ऐसे कर करके आपका टोटल ये 2 2 2 2 करके ये 17 बार जाएगा, तो आपका 7 7 करके वो 17 गुना तक उसका काम होगा। तो ये टोटल आपका 119 वर्क होगा। कितना दिनों में सर? 34 दिनों में। तो 34 दिन में आपका कितना काम हो गया सर? 119 काम हो गया। बचा कितना काम सर? 119 काम आपका हो गया। सर रिमेनिंग वर्क कितना बचा? तो इसको कहेंगे रिमेनिंग वर्क। तो सर 120 में से 119 हो गया, बचा सर 1 वर्क, है ना। अब सर क्वेश्चन ये होता है कि ये जो 1 वर्क बच गया ये कौन करेगा? ये 1 वर्क बचा, ये कौन करेगा? तो सर देखिएगा, जो स्टार्ट किया है वो करेगा। क्यों सर? यहाँ देखिए, ए स्टार्ट कर रहा है, फिर बी, फिर ए स्टार्ट कर रहा है, देन बी, फिर ए स्टार्ट कर रहा है, फिर बी। मतलब ये पेयर बना बना के फर्स्ट पेयर में ए स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसे करके टोटल 17 पेयर बन गए हैं। वहाँ पर भी ए स्टार्ट कर रहा है, बी ख़त्म कर रहा है। तो 17 के बाद जब 18वां दिन आएगा ना, तो 18वां दिन सुनिएगा, चलिए ये तो 17 पेयर बना दिए, और ये 17 पेयर मतलब क्या हुआ? हर 2-2 दिन करके आपका पेयर बन रहा है। पहला दिन दूसरा दिन, पहला दिन दूसरा दिन, ऐसे कर करके 17 पेयर बने। 17 पेयर में 34 दिन लगा, और 34 दिन के बाद जब 35वां दिन होगा, तो 35वां दिन स्टार्ट करेगा काम ए। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे लिखा रहता है कि कौन स्टार्ट कर रहा है। तो अगर ये ए स्टार्ट करेगा तो सर ए ही ये बचा हुआ काम करेगा, 1 काम। तो अब जो ये 1 काम बच गया है वो आपका ए करेगा सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? जो टाइम 1 काम को, रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है 1, और इस 1 वर्क को करेगा कौन? करेगा कौन? ये कौन करेगा? तो आप बोलेंगे सर इसको ए करेगा। तो ए करेगा तो अपना क्षमता से करेगा सर। तो इसको 1 काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलेंगे टाइम इजिकल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। तो सर वर्क कितना करवाना है? तो आप बोले हैं तो वर्क तो सर आपका 119 काम तो हो गया, बचा कितना काम? 1 काम। इस 1 काम को कौन करेगा? तो सर आपने कहा कि वो ए करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? तो सर ए का एफिशिएंसी 3 है, तो उसको 3 लिख देंगे। तो ये कितना समय हो गया? 1/3 काम, मतलब 1/3 दिन। 1/3 दिन और लगेगा बचा हुआ 1 काम को करने में। मतलब पहले तो 34 दिन लगा था, और अब जो 1 काम बच गया है उस 1 काम को ए करेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक स्टार्ट कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए करेगा, बी करेगा, ऐसे पेयर बना बना के नेक्स्ट पेयर में शुरुआत ए करेगा। तो 34 दिन के बाद जब 35वां दिन आएगा, तो 35वां दिन में आपको अगर ए को देखा जाए तो ए का तो क्षमता आपका 3 है, वो 35वां दिन आएगा तो उसका क्षमता इतना है कि वो एक दिन में 35वां दिन में 3 काम कर देगा। पर आके देखा कि मेरा 3 काम तो है ही नहीं, मेरा तो 19 काम 119 काम हो गया, बचा है मेरा 1 काम। तो ऑब्वियस बात है उसको इस 3 काम को करने में 1 दिन लग रहा है। तो 1 काम को करने में थोड़ा ना 1 दिन लगेगा, कम लगेगा। 3 काम करता है तो 1 दिन लगता है, तो 1 काम करने में कितना समय लगेगा सर? 1/3 दिन लगेगा। तो सर ये हो गया टाइम इजिकल टू वर्क बाई एफिशिएंसी। जितना वर्क करवाना है वो ऊपर, जिससे करवाना है उसका एफिशिएंसी नीचे। तो सर 1/3 दिन लग गया। तो सर टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम यहाँ पे लिख देते हैं सर, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा सर? आपका यहाँ पे 34 दिन अब प्लस 1/3 दिन। तो इसको लिख सकते हैं 34 सही 1/3 दिन। 34 सही
1/3 दिन लग जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, देखिएगा कि ये तो आपने 34 लिखा, आप प्लस 1/3 दिन को घंटा में बदलने के लिए 24 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 34 दिन। आप प्लस इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 आवर। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दिया रहेगा कि 34 दिन 8 घंटा में ये काम खत्म होगा। एक बार इसको लिख लीजिए बढ़िया से, आगे चलते हैं हम लोग। सर हम लोग इंसान हैं, एक बार में नहीं समझते हैं, अगर एक बार में समझ गए तो इंसान हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए एक बार हम और समझाते हैं आप लोग को। देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिएगा सर, एक लाइन खींच दिए ऐसे करके, तो आपको पता है कि ये 7 काम करेगा कौन, ए और बी के द्वारा 2 दिनों में, है ना। इसी तरीके से 7-7 काम होता जाएगा आपका हर 2 दिन में। क्यों? क्योंकि पहला दिन ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, ऐसे ऐसे करके 7 दिन। तो टोटल हमने क्या देखा कि 2 दिन में मेरा कितना काम हो रहा है सर, 7 वर्क हो रहा है। तो अब हम क्या करें, अब काम तो हमको करना है 120, तो इसमें किससे गुना करें सर, इसमें गुना कर देंगे 17 से, तो इसमें भी 17 से गुना करना पड़ेगा। तो 17 सत्ते 119 वर्क हो गया। कितना दिन लगा सर, 34 दिन लग गया। अब देखो इतना तो ठीक था, 119 काम हो गया, आपको 34 दिन लगा, बट आपको और एक काम करना है सर, क्योंकि रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 1 बच गया। 120 में से 119 हो गया, 1 बचा। इसको कौन करेगा सर, ऑब्वियस सी बात है ए करेगा, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ए करेगा तो टाइम कितना लगेगा, तो सर टाइम लगेगा किसको, ए को। कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क बाई एफिशिएंसी। आपसे एक ही वर्क करवाना है सर, और उसका एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो इसको 1/3 हिस्सा लगेगा। मतलब उसको पूरा दिन नहीं लग जाएगा सर, उसको 1/3 दिन लगेगा। 1/3 दिन का मतलब होता है 8 घंटा। देखो 8 3 का 24 घंटा में एक दिन होता है। तो आप बोल सकते हैं कि पहले तो लगा था आपका 34 दिन और अब लगा 8 घंटा या 1/3। तो इसको 2 तरह से आंसर लिख सकते हैं कि 34 सही 1/3 दिन, और या तो आप लिख सकते हैं 34 दिन 8 घंटा इसको वक्त लगा। आ रहा है समझ में ना। चलिए आगे चले, ट्रिक पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद देखिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी ट्रिक से 2-4 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, सब नहीं, ठीक है ना। बैसाखी से आप ज़मीन में चल सकते हैं, पहाड़ में नहीं चढ़ सकते। तो ये हो गया आपका ऐसा। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोलता, ज़रा बात को समझिएगा अच्छे से, कि बी स्टार्ट्स द वर्क, बी ने काम स्टार्ट किया। इस केस में हम लोग क्या करते सर, अगर बी ने काम स्टार्ट किया तो हम लोग ऐसे करते सर कि सबसे पहले आया बी और काम किया। कितना किया सर, 4 काम। कितना दिन में, 1 दिन में। फिर आया ए, कितना काम किया, 3 काम किया। कितना दिनों में सर, 1 दिनों में। और उसी के बाद फिर से बी आएगा, 4 काम करेगा, 1 दिन लेगा। फिर ए आएगा, 3 काम करेगा, 1 दिन लेगा। फिर इसी तरीके से ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। मतलब अभी भी आप देखिए 4 + 3 7 काम हो रहा है, बट किसके द्वारा सर, दोनों के द्वारा 1-1 दिन में। मतलब 1-1 कितना हो गया, 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 काम। तो सर 2 दिन में 7 वर्क हो गया। तो सर इसी तरीके से हर 2 दिन में 7 वर्क होगा। तो सर हम सोचो कि 7 में ऐसा कौन सा नंबर से गुना कर दे जो 120 से कम आए। तो आप 17 सत्ते बोले, ठीक है ना। तो इसमें भी 17 से गुना कर देना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 120 को क्या करो, 7 से डिवाइड करो, देखो कितना बार में जा रहा है। तो आप देखेंगे कि 17 बार में जाएगा। इसी 17 को इसे गुना करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी मान लो यहाँ पे नंबर बड़ा हो जाता है, 300, 350, 400, तो हमको समझ में नहीं आता है कि 7 में किससे गुना करें जो 400 आए या 450 आए। तो क्या करो, इस तरीके से वो नंबर से डिवाइड कर दो, तो समझ में आ जाएगा। जो नंबर आपका आएगा ना, क्वोशिएंट जो होता है, मतलब जो भागफल होता है, उसको कंसिडर करते हैं। तो 17 सते हो गया आपका कितना, 119, 119 वर्क हो गया आपका। होने में कितना समय लगा सर, आपने कहा 34 दिन लगा सर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है था, आराम से। अब आपसे कहेंगे कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा, RW रिमेनिंग वर्क कितना बचा। तो आप बोलेंगे 120 में 119 हो गया, तो सर 1 वर्क बच गया। अब सर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये वर्क करेगा कौन, ये वर्क करेगा कौन। हाँ जी, इस वर्क को करेगा बी, क्योंकि बी ने स्टार्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर काम स्टार्ट कौन किया है, ये
आगे काम आएगा। जब ये एग्जैक्ट अगर मल्टीप्लाई करने से पूरा काम हो जाता है तो दिक्कत नहीं है, बट जहाँ पे पूरा काम नहीं होता है ना, वहाँ पे ये जो बचा हुआ काम जो रहेगा ना, वो आपका जो, सुनिएगा अच्छे से, जो सीक्वेंस में सबसे पहले स्टार्ट किया था उसी सीक्वेंस में काम होगा, बी ए बी ए बी ए बी ए। तो सर स्टार्ट भी फिर बी करेगा, क्योंकि ऐसे पेयर बना बना के टोटल 34 दिनों में ये लोग बी ए करके 17 पेयर में 34 दिन होंगे। एक पेयर में 2 दिन, तो 17 पेयर में 34 दिन, तो 34 दिनों में एक क्या हुआ, 119 काम हो गया। बचा कितना काम सर, एक काम। उसको करने के लिए नेक्स्ट फिर बी आएगा सर, ये बी अवतार लेकर आएंगे और बी इस काम को कर देगा सर। तो टाइम कितना लगेगा बी को इस बचा हुआ काम को करने में, तो सर टाइम बराबर होता है वर्क बाई एफिशिएंसी, वर्क बाई एफिशिएंसी। तो वर्क कितना करना है, एक करना है सर। किसको करना है, बी को करना है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है सर, 4 है, तो यहाँ पे अब 4 लिख देंगे। तो इसको लग गया इतना 1/4 दिन, और इसी 1/4 दिन को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 गुना 24 इजिकल टू हो गया 6 घंटा। दोनों लिख सकते हैं सर, या तो लिखो 1/4 दिन और या तो बोलो 6 घंटा। आप सिंपली सोचो कि अगर बी को चांस दिया जाए ना, तो बी एक दिन में 4 काम करेगा, मतलब 4 काम एक दिन में करता है। जब 4 काम एक दिन में करता है सर, तो एक काम को करने में ना आधा का आधा दिन लेगा, मतलब 1/4 दिन लेगा, मतलब आपका 6 घंटा लेगा। तो सर यहाँ पे आपका आंसर अगर बोलेगा कि टोटल टाइम, टी का मतलब हो गया टोटल टाइम, तो सर पहले लगा था 34 दिन और अब लगा है 1/4 दिन, तो ये हो जाएगा 34 सही 1/4 दिन। बहुत अच्छे से देखिएगा सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 34 दिन, अब प्लस इसको लिख सकते हैं 6 घंटा, तो आंसर होगा आपका 34 दिन 6 घंटा। आपका ऐसा भी आंसर होगा सर। ऑप्शन में दोनों दे सकता है आपको, जैसा देगा वैसे आप टिक कर देंगे। तो इसको कहते हैं अल्टरनेट वर्क, ठीक है ना। अल्टरनेटली पहले ए आया फिर बी आया, इस तरीके से काम किया। यहाँ पे देखिएगा सर, स्टार्ट किसने किया, स्टार्ट यहाँ पे बी किया था, ठीक है ना। ए के जगह में राम दे सकता है, बी के जगह में श्याम दे सकता है, सीता गीता मोहन सोहन, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं सर, अब 3 लोग रहेंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा वेरिएशन होता है, धीरे धीरे करके लेवल को हम आस्ते आस्ते इंक्रीज करेंगे। अभी हम आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक पहले आपका स्ट्रांग हो जाए, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग। आइए सर, एक एक करके देखो, लेवल को हम इंक्रीज करते हैं। अच्छा, उसी क्वेश्चन को पता है पाइप एंड सिस्टम में कह सकता है, ठीक है ना, कि पाइप ए किसी टैंक को 40 घंटा में भरता है, पाइप बी किसी टैंक को 30 घंटा में भरता है। अल्टरनेट खोला जाए, मतलब 1 घंटा के लिए पाइप ए को खोला गया, अगला घंटा के लिए पाइप बी को खोला गया। इस तरीके से पाइप को 1-1 घंटा के लिए खोला गया, तो बताइए उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये पाइप एंड सिस्टम बन गया, पैटर्न आपका सेम है। वहाँ पे आप काम करते थे, यहाँ पे आपको पानी भरना पड़ेगा। अभी इसका नेगेटिव वर्क भी होता है। नेगेटिव वर्क क्या होता है कि यहाँ पे पानी भर रहा है तो कोई खाली करने वाला भी होगा, ठीक है ना। ये पानी भर रहा है तो यहाँ पे डी एक पाइप होगा जो उसको खाली करेगा। तो सर जो खाली करने वाला प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग नेगेटिव वर्क कहते हैं। जैसे आप ईंट को बना रहे हैं, आप घर को बना रहे हैं, तो आप घर बनाने का काम को हम लोग पॉजिटिव कहेंगे। जहाँ पे मेक होता है उसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं, और जहाँ पे ब्रेक होता है आपका, ठीक है ना, सॉरी, और जहाँ पे ब्रेक होता है उसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं, जैसे नेगेटिव वर्क कहते हैं। जैसे मान लो कि घर को तोड़ना हो, ठीक है ना, उसको नेगेटिव वर्क आप लोग कह सकते हैं। पेड़ लगाना पॉजिटिव वर्क हो गया, और पेड़ को काट देना नेगेटिव वर्क हो गया, ठीक है ना। तो पानी भर देना पॉजिटिव वर्क हो गया, और पानी को खाली कर देना नेगेटिव वर्क हो गया, ठीक है ना। नेगेटिव वर्क कुछ नहीं होता, उसका एफिशिएंसी नेगेटिव आता है, और कुछ नहीं है सर। आसान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, धीरे धीरे करके लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो सर ऐसा दिया कि ए किसी काम को मान लो 20 दिनों में करता है, और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 40 दिनों में कर देता है। सर ऐसा दे दिया है, और इन तीनों को हम वर्क भी निकाल देंगे। बट क्वेश्चन ये बोला है कि अगर ये लोग अल्टरनेट वर्क करें, मतलब ए करे, उसके बाद बी आए, फिर सी आए, ऐसे सीक्वेंस हो, मतलब स्टार्ट कौन करेगा, ए, देन आपको ये भी बताना पड़ेगा उसके बाद कौन। हमने कहा बी, हो सकता है कि स्टार्ट पहले सी करे फिर ए आए, ठीक है ना, पर यहाँ पे ए स्टार्ट कर रहा है, फिर बी आ रहा है,
फिर लास्ट में अंत में सी आ रहा, तो ये सीक्वेंस मेंटेन रहेगा, ए के बाद बी के बाद सी, अब सी के बाद वापस से फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, ऐसा सीक्वेंस जा रहा है। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, ए बी सी की जगह में राम श्याम सुनीता गीता, ठीक है ना, सरिता, कुछ भी नाम दे सकता है सर, पी क्यू आर भी दे सकता है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे सर 120, इन तीनों का एलसीएम ले लिए हम 120। अगर हम तीनों का एलसीएम 120 ले लिए तो ये मेरा हो गया वर्क। अब ज़रा समझिएगा, 120 वर्क करने में इसको 20 दिन लगता है, मतलब एक दिन में ये 6 वर्क करती है। 30 दिन लगता है तो ये 4 वर्क करती है। 40 दिन लगता है तो ये 3 वर्क करती है, ठीक है ना, ऊपर लिख देते हैं। कौन सर? सी। इसी को पाइप भी बोल सकता है कि ए बी सी 3 पाइप है, किसी टैंक को 20 घंटा 3 घंटा 40 घंटा भर सकती है, ठीक है ना। अब अल्टरनेट काम हो रहा है तो सर एक लाइन बार लिख दो सर, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया ऐसे। अब देखो सबसे पहले ए आई भाई, ए आई तो कितना काम की, तो सर 6 काम कर दी, मतलब 6 काम कर दी या 6 लीटर पानी भर दी। इस टैंक को हमने कह दिया कि 120 लीटर का टैंक है, ठीक है। ये एक दिन लिए। आने वाले जो बी समय होगा उसमें 4 काम होगा, किसके द्वारा? एक दिन में। फिर आने वाला जो सी समय होगा यहाँ पर 3 काम होगा, कितना दिन लगेगा सर? 1 दिन लगेगा। अब देखो उसके बाद फिर से ए बी सी आ गया, अब रिपीट फिर से होगा सर। ए आया 6 1 दिन, बी आया 4 1 दिन, सी आया 3 1 दिन, फिर ए आएगा क्या सर? 6 1 दिन, देन बी आएगा 4 1 दिन, फिर सी आएगा 3 1 दिन, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपका काम खत्म ना हो। तो क्वेश्चन देखिएगा सर, रिपीट कहाँ से हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर ए बी सी, जैसे ये ए बी सी कंप्लीट हो गया, आने वाले समय में फिर से ए बी सी आ रहा है। देखिए ए बी, सॉरी यहाँ नहीं ना, यहाँ ए बी सी, फिर यहाँ देखिए ए बी सी रिपीट होता जा रहा है। पर यहाँ पे ये लोग 3 दिनों में टोटल कितना काम कर देंगे सर? 6 + 4 10 + 3 13 काम होगा सर। बट 13 काम करने में 3 दिन लग जाएगा, ना कि 1 दिन, क्योंकि सर ये अल्टरनेट काम कर रहा है। अल्टरनेट मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट कौन किया? ए, देन कौन किया? बी, देन कौन किया? सी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आप लोग मेंशन कर देना उसको। तो सर ए बी सी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 13, या ऐसे लिख सकते हैं कि 13 वर्क को करने में 3 दिन लगता है। 13 वर्क को करने में 3 दिन लगता है। तो आने वाले 3 दिन में फिर से 13 वर्क होगा। ये 3 दिन में 13 वर्क हुआ, तो आने वाले फिर से 3 दिन में फिर से 13 वर्क होगा। ऐसे देखो आप कि टोटल कितना वर्क हुआ सर? 13 वर्क हुआ। कितने दिनों में सर? 3 दिनों में। आने वाले 3 दिनों में फिर से 13 वर्क होगा, फिर आने वाले 3 दिनों में फिर से 13 वर्क होगा। ऐसे करके आपका सिलसिला चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो कि अगर आप देखेंगे कि 3 3 3 मतलब टोटल 3 3 का 9 दिन में 13 13 13 13 6 कितना हुआ? 39, 39 वर्क हो रहा है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। देखो तो 3 3 के 9 दिन, 9 दिन में कितना काम हो गया? 39 हो गया। बट सर आपका काम कितना है? 130 है। तो आप सोचो कि हम 13 में किससे गुना कर दें जो आपका 120 से कम आए, क्योंकि आपका वर्क 120 है सर, 120 से ज़्यादा नहीं करना है। तो बताओ 13 में हम किससे गुना कर दें जो आपका वो 120 से कम आए। देखो 13 में 10 से गुना करेंगे तो वो तो आ जाएगा आपका 130 आ जाएगा। तो 13 में 9 से गुना कर दो सर, ये तो आसान है। 9 से गुना कर देंगे तो सर 13 9 117 वर्क हो गया। कितना समय सर? 9 3 27 दिन लग गया। 27 दिन में 117 वर्क हुआ। अब 27 दिन में 117 वर्क तो हो गया सर। टोटल वर्क है कितना सर? 120 वर्क है। अब 120 वर्क है तो सर कितना काम हुआ? 117। तो बचा कितना सर? रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क हो गया आपका कितना? 120 में से 117 को घटा दो, बचा 3 वर्क। ये कौन करेगा सर? क्वेश्चन ये होता है कि ये कौन करेगा? सर देखिए
पहले ए था, फिर बी था, फिर सी था, फिर कौन आया, ए बी सी, ऐसे करके 3-3 पेयर करके ये टोटल 3-3 पेयर कितना बार आएगा, 9 बार आएगा। तो सर जब नेक्स्ट पेयर आएगा 9 के बाद जब 10वां पेयर आएगा तो उसमें स्टार्टिंग कौन करेगा, ए करेगा सर, ए का बारी आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे 3-3 पेयर करके 27 दिन ये लोग काम किया, 3-3 करके टोटल 9 पेयर में 27 दिन काम किया। 27 दिन के बाद जैसे 28वां दिन होगा, 27 के बाद 28वां दिन होगा, वो काम करने के लिए ए आएगा और ए अपने पावर से काम करेगा, उसका पावर है 6। एक दिन में वो 6 काम कर देता है। अब ए आया तो सर ऑब्वियस बात है ये रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा सर, इस रिमेनिंग वर्क को ए करेगा। अब जैसे ए आया, ए देखा कि अरे बाबा ये तो मेरा काम 3 ही अभी करना है, तो 3 वर्क करना है। बट सर ए काम करेगा तो अपने क्षमता से करेगा, तो ए का क्षमता कितना है सर, 6 है, तो सर उसका एफिशिएंसी होगी अच्छा, क्योंकि सर टाइम बराबर होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। तो सर वर्क तो आपका हो गया कितना सर, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, हाँ 3 काम करना है, एफिशिएंसी कितना है सर 6, 3 काम बच गया, एफिशिएंसी 6, तो उसको लगेगा 1/2 दिन। किसको लगेगा सर, ये लगेगा ए को, बचा हुआ काम 3 काम को, क्योंकि 117 काम हो गया था, बचा कितना काम सर 3 काम, वो कौन करेगा, ए करेगा। अपने एफिशिएंसी जितना काम करवाना है उसको ऊपर लिखेंगे, जितना जिससे करवाना हो उसका एफिशिएंसी नीचे लिखते हैं, क्योंकि टाइम बराबर होता है वर्क बाय एफिशिएंसी, बार बार बताते हैं आप लोगों को। तो सर टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो गया सर, यहाँ पे कितना लगा था समय, 27 दिन। तो सर 27 दिन अब प्लस आधा दिन, तो ये आपका हो जाएगा 27.5 दिन, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 दिन अब प्लस 12 घंटा, 27 दिन 12 घंटा भी आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपके अल्टरनेट आते हैं सर। यहाँ पे हो सकता है कि स्टार्ट पहले बी किया या सी किया, ऐसा भी हो सकता था सर, ठीक है ना। एक बार इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो सर, अगर इसी जगह पे मेरे बात को समझिए, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया था, 3 बचा था, रिमेनिंग वर्क कितना बचा था, 3 बचा था। अच्छा, काम तो स्टार्ट ए किया था, इसलिए जब जो बचा हुआ काम है वो भी अब ए स्टार्ट करेगा। बट अगर मान लो ऐसा होता कि काम बी अगर स्टार्ट करता सबसे पहले, अगर बी पहले स्टार्ट करता, तो सर अब ये जो बचा हुआ काम है ना वो बी करता, क्योंकि देखो सीक्वेंस कुछ भी हो, ए बी सी हो या बी सी ए हो या सी बी ए हो, कोई भी सीक्वेंस हो, 3 दिन में इतना ही काम होगा, 13 ही काम होगा। अगर मान लो ए ने पहले स्टार्ट किया, फिर बी स्टार्ट किया, फिर सी स्टार्ट किया, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, वो 3 दिन लगेगा। मान लो अगर ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले सी स्टार्ट किया, फिर ए स्टार्ट किया, फिर बी स्टार्ट किया, उस केस में भी 3, 6, 4, 13 काम 3 दिन ही लगेगा। तो सर स्टार्ट कोई भी करे, सुनिएगा अच्छे से, इस शुरुआत में जो 3 काम होता है ना ये वाला, उसको 3 दिनों में टोटल 13 ही काम होगा। तो ऐसे कर करके आपका टोटल 9 पेयर में आपका 27 दिन लगेगा और आपका 117 काम तो हो जाएगा, शुरुआत कोई भी करे। बट सर जो बचा हुआ काम है ना, जो रिमेनिंग काम बच जाता है ना, वो देखना पड़ता है कि वो कौन करेगा। उसके लिए आपको पता लगाना पड़ेगा कि स्टार्ट कौन किया था। अगर स्टार्ट ए किया है तो ये बचा हुआ काम ए करेगा अपने कैपेसिटी से। अगर स्टार्ट बी करता तो बचा हुआ काम, ये जो 3 काम है ना, वो बी करता अपने एफिशिएंसी से। और उस समय टाइम तब अगर बी करता, स्टार्ट करता, तो सर टाइम होता 3/4, क्योंकि बचा हुआ काम वर्क हो गया 3 और एफिशिएंसी हो गया सर 4, किसका, बी का। अगर बी स्टार्ट करता तो, अगर सी स्टार्ट करता काम को कि सर स्टार्ट द वर्क बाय सी, सी अगर स्टार्ट करता तो सर अब वहाँ पे वर्क लिखते हैं आप 3 बचा हुआ वर्क, क्योंकि 117 वर्क हो गया, बचा हुआ 3 वर्क को अगर सी स्टार्ट करता तो 3 अपने एफिशिएंसी से करता। तो सी अपने एफिशिएंसी कितना है सर, 3 से करता। तो सर आपका टाइम होता है 3/3, क्योंकि वर्क आपका 3 बचा है और एफिशिएंसी भी 3 है, तो वहाँ पे आपका 1 समय आता। तो इस क्वेश्चन में याद रखिएगा कि स्टार्ट कौन किया था। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब करेंगे, अभी बेस तैयार हो रहा है, फाउंडेशन तैयार हो रहा है। अप्रॉक्सीमेट 3 या 4 लेक्चर के बाद ना हम लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में चले आएंगे। घबराइए मत, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, एक एक लेवल। कोई भी ऐसा टाइप नहीं है जो हम आपको छोड़ने वाले हैं, हर टाइप को बताते हुए चले जाएंगे। कुछ एकाक तो बच भी जाएगा ना, तो हम लोग क्वेश्चंस में क्लियर कर देंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और फिर देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं, ज़रूर बनेगा। आप लोग प्रयास जरूर करिए अपने तरफ से, ठीक है ना।
चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, अब ये तो ऐसा हो गया सर, पाइप एंड सिस्टम में इसी को कि ए बी सी तीन टैंक है जो पानी को ऐसे ऐसे भरती है। अगर बताइए उसको अल्टरनेट करके खोला जाए, पहले ए को फिर बी को फिर सी को, तो पानी कितना घंटा में भर देगी, ठीक है ना, ऐसा। आइए सर हम लोगों ने क्वेश्चन फिर से देखते हैं। वाला ए किसी काम को 30 घंटा में करता है, ए किसी टैंक को 30 आवर में भरता है, बी उसी टैंक को 40 आवर में भरता है, और सी उसी टैंक को 10 आवर में भरता है, ऐसा दे दिया। तो सर ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करिएगा, इन तीनों के एलसीएम ले लीजिएगा। इन तीनों के एलसीएम कितना होगा सर, 120 होगा। तो ये कितना काम कर देगा सर, ये काम करेगा 4, ये कितना काम करेंगे तो 3, ये काम कितना करेगा तो सर 12 काम कर देगा। जो समय ज़्यादा लेता है उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ऐसे काम आपका कर देगा। अब इस तरीके से आपका वर्क स्टार्ट हुआ कि पहले ए फिर बी फिर सी, ये 3 पाइप ऐसा है जो पानी को भरता है। आपने मान लिया कि मेरा टैंक का कैपेसिटी 120 है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में बोला है कि बी स्टार्ट्स फर्स्ट, ठीक है ना। तो बताइए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। एक बार ट्राई करिए इसको थोड़ा सा, चलिए ठीक है ना, शुरू करते हैं। तो बी स्टार्ट्स फर्स्ट, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है बी स्टार्ट फर्स्ट, देन ए, देन सी। मतलब सीक्वेंस ऐसा है कि सबसे पहले बी स्टार्ट करता है, उसके बाद स्टार्ट करता है सर ए, और फिर स्टार्ट करता है सी, ऐसा सीक्वेंस है। तो अब बताओ कि अगर बी स्टार्ट करता है तो बी एक दिन में कितना काम कर देगा सर, 3 काम कर देगा, प्लस फिर ए आया, ए 4 काम कर देगा, फिर सी आएगा और सी 12 काम कर देगा। तो सर हम लोगों ने क्या देखा कि ये तीनों मिलके टोटल आपका, ओहो एक सेकेंड साउंड का क्वालिटी में भी थोड़ा सा ख़राब आया होगा, ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, हाँ ठीक है, हाँ आइए देखिए। तो एक सेकेंड, ठीक है चलिए। तो सर ये बी सी ए, ठीक है ना, ये आपका 3 काम, ये 4 काम और ये 12 काम, ठीक है ना। स्टार्ट कौन कर रहा है सर, सबसे पहले स्टार्ट बी कर रहा है, उसके बाद स्टार्ट ए कर रहा है, देन स्टार्ट सी कर रहा है। तो सर बी ए सी ऐसा सीक्वेंस होगा। तो टोटल कितना काम हो गया सर आपका, 12 4 16, 16 3 19 वर्क हो गया। कितना दिनों में सर, 3 दिनों में, 3 दिन में 19 वर्क होगी। आपका टोटल वर्क कितना है सर, आपका 120 वर्क है। तो आप सोचो कि हम 19 में ऐसा क्या गुना कर दें जो आपका 120 या 120 से कम आए। तो सर देखिए 19 5 95 और 19 6 114, तो हम इसको 6 से गुना कर दिए और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर दिए, 6 से गुना कर देंगे। तो सर 19 6 114 वर्क हो गया। सुनिएगा बहुत अच्छे से, कितना समय लगा सर, 6 तिया 18 दिन लग गया। तो सर 18 दिनों में आपका टोटल वर्क कितना हुआ सर, आपका 119 वर्क हुआ है। 18 दिनों में 119 वर्क हो गया। तो सर बचा कितना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ज़रा देखिएगा गौर से। एक हम लाइन लिख देते हैं ऐसे, वर्क लाइन। हाँ, आपने टोटल कितना वर्क कर दिया सर, आपने 114 वर्क कर दिया है ना। कैसे किया देखो, 19 वर्क को करने में कितना समय लगा, 3 दिन। तो 6 से गुना करेंगे, इसको भी 6 से गुना कर देंगे, तो 19 6 114 हो गया। तो आपने 114 वर्क कर दिया कितना दिनों में, 18 दिनों में। तो आपका 18 दिन लग गया और आपका कितना वर्क हो गया, 114 वर्क। अब बचा कितना वर्क सर, अब आपको पता है कि 114 वर्क है,
तो आपका 6 वर्क बच गया, क्योंकि 120 वर्क में 114 वर्क हो गया। अब 120 में 114 वर्क हो गया तो आपका बचा कितना वर्क सर? 6 वर्क। अब इस 6 वर्क करने के लिए कौन आएगा सर? तो सर देखिए सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले बी स्टार्ट किया, फिर ए किया, फिर सी किया, मतलब ये तीनों, फिर आने वाले समय में फिर से बी आया होगा, फिर ए आया होगा, फिर सी आया होगा, इस तरीके से सीक्वेंस में, फिर आने वाले समय में बी आया होगा, फिर ए आया होगा, फिर सी आया होगा, इस तरीके से सीक्वेंस चलता होगा। तो देखिएगा सर ये एक पेयर में 3 दिन होता है और इस 3 दिन में टोटल कितना काम हुआ था? 19 काम। तो ये सर ऐसे ऐसे टोटल कितने पेयर होंगे सर? 6 पेयर होंगे। देखो 3-3 दिन करके 6 पेयर होगा। तो नेक्स्ट कितना दिन? 18 दिन तक काम हुआ। तो जैसे 19वां दिन होगा, 19वां दिन भी काम कौन स्टार्ट करेगा सर? आपका बी स्टार्ट करेगा। फिर उसके बाद कौन स्टार्ट करेगा? अगर काम बच जाएगा तो फिर ए करेगा। काम खत्म हुआ तो वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा चीज़ें। बट अगर काम खत्म नहीं हुआ तो ये सिलसिला काम करने का जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा तब तक खत्म ना हो जाए सर। देखिएगा तो सर अब ज़रा देखिएगा कि अब काम करने के लिए आएगा बी। टेन आया बी। अब बी आया तो बी आया, बोला भाई कि देखो हम तो, मेरा क्षमता तो सर 3 ही है, हम एक दिन में 3 ही काम करेंगे, ठीक है ना, हम 3 से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको काम एक दिन ही करना है। तो जैसे बी आया उसने बेचारा अपना 3 काम करके चला गया। बी आया और अपना 3 काम करके चला गया। तो सर मैंने देखा कि सर 114 तो पहले आया और बी ने 3 काम किया, मतलब अभी आपका 114 + 3 117 काम हो गया। या ऐसे भी कह सकते कि 6 काम बचा हुआ था, उस बचा हुआ काम में 3 काम ने बी कर दिया, तो अभी भी आपका 3 काम बचा हुआ है, अभी भी 3 काम बचा हुआ है। तो ये आपका रिमेनिंग वर्क आपका बचा हुआ, ये तो 6 वर्क हुआ ना, अभी भी आपका ये रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है 3 काम। क्योंकि सर जब बी आएगा तो वो एक दिन ही काम करेगा, उसको एक दिन ही अलाउ किया गया है अल्टरनेट में, वो एक दिन से ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो सर बी आया, देखा 6 काम है, अपना 3 काम करके निकल गया। तो सर अब ये बचा हुआ काम कौन करेगा सर? ये बचा हुआ काम कौन करेगा? ये वो करेगा जो बी के बाद आएगा, अब वो ए करेगा। तो सर ए को उस बचा हुआ काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो सर ए जैसे आया, ए ने देखा कि सर मेरा क्षमता तो 4 है, मतलब हम एक दिन में 4 काम कर देते हैं, और वो देखा कि सर मेरा काम तो 3 ही बचा हुआ है, तो वो फट से ख़त्म कर देगा उसको और कम समय में ख़त्म करेगा। अगर 4 काम होता तो देखो एक दिन में वो 4 काम कर देता है, पर वो जैसे आया देखा कि मेरे लिए तो 3 ही काम बचा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है वो एक दिन से कम समय लेगा। तो सर कितना टाइम लेगा? तो सर टाइम बराबर होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना करना है सर? तो आपका वर्क करना है 3, क्योंकि 114 यहाँ हो गया था 3, ये बी करके चला गया। तो अब जो काम करने के लिए आएगा वो आपका करने के लिए आएगा बी के बाद ए करने आएगा सर। और ये ए करने में कितना समय लेगा सर? तो वर्क बचा 3 और एफिशिएंसी ए का कितना है सर? 3 है, ए का एफिशिएंसी 4 है, सॉरी। तो इसको समय लग जाएगा 3/4 दिन, 3/4 दिन। तो सर टोटल टाइम अगर हम आपसे कह दें कि सर टोटल टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे सर पहले तो लगा था 18 दिन, तो सर ये 18 दिन आप प्लस यहाँ पे लगेगा 3/4 दिन। सर टोटल हो गया आपका 18 सही 3/4 दिन, और ये मेरा आंसर हो गया। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 3/4 दिन को ना अगर हम आवर में चेंज करेंगे तो 24 घंटा होता है, 4 से काटेंगे तो 6 × 18 घंटा। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 18 दिन 18 घंटा, 18 दिन प्लस 18 घंटा। आपका दोनों ऑप्शन में कोई एक दिया रहेगा, आप उसको आंसर टिक कर सकते हैं सर। ऐसे थोड़ा सा क्राउड होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा साउंड, थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, हाँ थोड़ा सा मैनेज कर लो उसको आप लोग। तो ये मेरा हो गया सर आंसर। तो सर बहुत बारीकी से देखिएगा, जो काम स्टार्ट करता है ना सर वो बहुत मायने रखता है।
देखो काम अगर एक बार में आपका ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई किए ये पूरा ख़त्म हुआ तो दिक्कत नहीं है, बट मल्टीप्लाई करने के बाद अब कुछ काम बच गया। अब जो कुछ काम बच जाता है, जैसे यहाँ पे 114 काम हो गया तो बच गया 6 काम। अब ये 6 काम को करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि स्टार्ट कौन किया था। सर बी किया था तो अब बी काम करेगा, बट बी जैसे किया तो वो तो सर 3 ही काम करेगा, पर आपका काम 6 काम बचा हुआ है, तो सर इसके बाद भी आपका काम बच जा रहा है, तो सर बी अपना 3 काम करके निकल जाएगा। तो सर बचा हुआ काम को फिर वो करेगा जो उसके बाद काम करता था। तो सर बी के बाद कौन काम करता था, ए करता था, तो सर वो ए काम करेगा। तो कितना समय लेगा, जितना काम करवाना उसको ऊपर लिख दीजिएगा और जिससे काम करवाना उसको नीचे लिख दीजिएगा। सर ये किससे का, बी से, ए से काम करवाना है। 3 काम, 3/4, 3/4 दिन। अभी 3/4 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आवर में, तो 24 से गुना कर देंगे तो 18 घंटा हो जाएगा। तो टाइम हो गया यहाँ पे आपका 6 18 दिन 18 घंटा आपका ये समय हो गया। इसी को पाइप एंड सिस्टम में बोल सकता है सर, ऐसे करके, ठीक है ना। एक बार लिख लीजिए, आगे चलते हैं। तो ये हुआ अल्टरनेट वर्क, ठीक है ना। आगे चले। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, देखिएगा। अब अल्टरनेट साथ मिल सकता है किसी का, ऐसे देखिएगा कि सबसे पहले स्टार्ट ऐसे किया, देखो a + b है ना, ऐसे हुआ। मतलब पहले ए बी स्टार्ट करेगा, मतलब एक साथ ए बी काम करेगा, उसके बाद फिर बी और सी काम करेगा एक साथ, देन सी और ए काम करेगा। इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। मतलब कोई 2 लोग ही काम कर सकते हैं, बट जोड़ा बना के करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। मान लीजिए आपका कोरोना चल रहा है, 3 एम्प्लॉय है, मैंने कहा कि भाई 3 लोग मत आओ, सोशल डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, 2 लोग करके आओ। तो बोला अच्छा ठीक है, तो पहले ए बी काम करेगा, फिर बी सी काम करेगा। ए बी काम करेगा तो सी रेस्ट ले रहा है, बी सी काम कर रहा है तो ए रेस्ट ले रहा है, और सी ए काम कर रहा है तो बी रेस्ट ले रहा है। ऐसे करके काम आपको कंप्लीट करना है सर, ठीक है ना। यहाँ पर असिस्टेड बाय ए एंड बी टुगेदर, बी एंड सी टुगेदर, एंड सी एंड ए टुगेदर, ईच अदर, एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं वो लोग। तो अब ज़रा बताओ कि ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों मिल के कर रहा है, तो अब ये एक दिन में कितना काम कर देगा, ए और बी। तो सर ए और बी कितना काम करेगा सर, तो ये बोलिएगा 3 + 4, टोटल 7 काम हो जाएगी। ये आपका नेक्स्ट दिन पे बी और सी आएगा, तो बी कितना काम कर रहा है सर 3, और सी कितना काम कर रहा है 12, तो टोटल आपका कितना काम हो जाएगा सर 15 काम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पावरफुल ज़्यादा है सी, ठीक है ना, कम समय ले रहा है, पावरफुल ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हमसे कहेंगे सी और ए, तो सी कितना लेता है सर, सी काम करता है 12 और ए काम करता है 4, तो ये लोग टोटल मिलके कितना काम कर देगा सर 16 काम कर देगा नेक्स्ट दिन। ऐसे करके आपका काम होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल करेंगे सर, देखो तो हमने क्या देखा कि सर 7, 15 और 16 इन तीनों को जोड़ दो तो सर कितना आया, 15 2 31 38 38 काम हो गया, 38 वर्क हुआ। कितना दिनों में हुआ सर, तो आप बोलिएगा 3 दिनों में 38 वर्क। तो सर बताओ, ऐसे पेयर बना के ए बी बी सी सी ए, ऐसे पेयर बना के 3 दिनों में कितना काम हुआ, 38 काम। तो आने वाले फिर से 3 दिनों में फिर से 38 काम होगा। इसी तरीके से पेयर बना के ए बी रहेगा, फिर बी सी रहेगा और फिर सी ए रहेगा। तो 3 दिन आपका एक एक दिन करके 3 दिन में टोटल 38 काम हो जाएगा। तो सर 38 काम ख़त्म हुआ क्या, नहीं सर। तो सर अब आगे चलो, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं हम ऐसे कि आने वाले फिर से 3 दिनों में 38 काम होगा, फिर आने वाले 3 दिनों में 38 काम होगा, फिर आने वाले 3 दिनों में फिर से 38 काम होगा। क्या सर मेरा काम खत्म हो रहा है क्या, हमको ज़्यादा नहीं करना है सर। देखिएगा इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए 38 38 38, 3 3 का 9 90 और 8 3 का 24, 90 और प्लस 24 114 काम हो गया आपका। इसको हम लोग और थोड़ा सा सिंपल तरीके से बता रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा एक बार ना इसको डिटेल्स में समझ लीजिए, हम इसको शॉर्ट भी करते हैं। देखिए 3 दिनों में 38 काम हुआ, आने वाले 3 दिनों में फिर से 38 काम होगा, आने वाले 3 दिनों में फिर से 38 काम होगा। तो टोटल यहाँ पे कितना काम हो गया सर, 38 38 38, 8 3 का 24, 114 काम हो गया। सबको जोड़ के देखो
और समय कितना लग गया सर, तो 3 दिन 3 दिन 3 दिन, टोटल हो गया 9 दिन। 9 दिनों में 114 काम। इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर कि हम इसको 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना, और इसको भी 3 से गुना कर देते हैं। तो सर 8 3 का 24 का 4 कैरी हो गया 2, 3 3 का 9 2 11, 114 काम होने में कितना समय लगा, 9 दिन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपका 114 काम हो गया। टोटल काम कितना है सर, टोटल काम आपका 120 है। 120 में 114 काम आपका हो गया, तो सर बचा कितना काम, आपने कहा सर बचा 6 काम, 6 वर्क। अब ये कौन करेगा, तो सर याद करिए कि पहले स्टार्ट कौन किया था, ए बी किया था। तो अब उसके बाद भी स्टार्ट कौन करेगा, ए और बी दोनों मिल के करेगा। तो अब ए और बी को इस 6 वर्क को करना पड़ेगा। यही हो गया मेरा रिमेनिंग वर्क। RW मतलब हो गया रिमेनिंग वर्क। तो 6 मिल के करना होगा। तो सर टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर होता है वर्क बाई एफिशिएंसी, जो हमने आपको बताया था। वर्क कितना है सर, 6 वर्क करना है। किसको करना है, ए और बी दोनों को करना है। ए को भी करना है और बी को भी करना है। ए और बी दोनों को करना। तो ए का एफिशिएंसी प्लस बी का एफिशिएंसी, इन दोनों का एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। एक सेकेंड, हाँ। तो ए कितना हो गया, 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो सर ये इतना आपका डे, इतना समय लगेगा। तो सर टोटल टाइम अगर आपसे बोला जाए कि सर टोटल टाइम, आप लोग उसको सीक्वेंस में नीचे ही लिखिएगा, जगह नहीं था मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो टोटल टाइम कितना लग गया सर, यहाँ पे 9 दिन लगा, अब प्लस यहाँ पे 6/7, तो ये हो गया 9 सही 6/7, 9 सही 6/7 दिन, ठीक है ना, 9 सही 6/7 दिन। क्लियर है। तो ये आपका ऐसे भी वर्क होता है, अल्टरनेट करके एक दूसरे को असिस्ट किया जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। देखो जो विद्यार्थी को थोड़ा डाउट्स हो रहा होगा ना, एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक ना। हम कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे से, इसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना प्रीवियस ईयर के, तो थोड़ा सा और डिटेल्स में इसको और अच्छे से बताएं। अब इससे डिटेल्स क्या बताया आपको, है ना, चीज़ें पहले समझ लीजिए अच्छे से, फिर धीरे धीरे। ये इतना लिखना नहीं पड़ता है, ये जो है ना हम समझाने के लिए आपको इतना बता रहे हैं। बट जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे ना, देखिएगा इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है सर, वो शॉर्ट में करेंगे उसको। थोड़ा आगे चले, देखिएगा नेक्स्ट। भाई देखिए वीडियो वगैरह हम एडिट वगैरह नहीं करते हैं, बहुत कम, क्योंकि समय नहीं है उतना एडिट वगैरह करने का। जो वीडियो है वो सामने है आपके, रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया ना, क्वेश्चंस वगैरह ये जो भी आपके सामने पड़ा हुआ है। पर हाँ ये है कि जो पढ़ाने का सीक्वेंस है ना, वो हमको याद है कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है ना, कैसे कैसे के लेवल को इंक्रीज़ करना है, ठीक है ना। अभी इसके बाद हम लोग आपको रेशियो, इन्वर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब बताएंगे, बट एक बार बेसिक को पहले स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि साथ मिलते चला गया, कि पहले बोले ना एक गाना था ना, जुदी तोर डाक सुने क्यों ना से ताले एकला चलो। तो ये एकला काम स्टार्ट किया, अकेला स्टार्ट किया। उसके बाद जैसे ये आगे गया, इसको बी का साथ मिल गया, खुश हो गया बेचारा। उसके बाद जब अगला दिन गया तो देखा कि बी तो था ही, उसको सी का भी साथ मिल गया, और ऐसे करके ये लोग काम कंप्लीट करता गया, ठीक है ना। तो सर आपको प्रश्न ऐसा भी दे सकता है, अब ये जो है ना ABC, ये तीनों को साथ मिल गया, मतलब आने वाला समय में भी ABC एक साथ काम करेगा ऐसे। मतलब पहला दिन जो था वो ए काम किया, और उसके दूसरा दिन जब आया तो ए और बी काम किया, और तीसरा दिन जो मिला तो ABC तीनों, उसके बाद चौथा दिन भी ABC ही काम कर रहा है। ऐसे करके काम हुआ, क्योंकि जब इसको साथ मिल गया ABC का, तो ये लोग साथ कभी छोड़ा नहीं। अब ये कंटिन्यू अपने जीवन भर, जब तक काम खत्म नहीं हुआ, एक दूसरे का साथ दिया। तो बताओ काम कैसे खत्म होगा सर। तो सर सबसे पहले ए स्टार्ट किया तो कितना काम करेगा, पहला दिन 4 ही काम कर पाएगा। बी तो सर 4 ए काम करेगा, और बी ने साथ दिया तो 3 काम करेगा। तो सर टोटल 7 काम कर दिया सर। उसके बाद जैसे आगे गया तो देखा ये 4 अब प्लस 3 और प्लस ये 12 काम किया। यहाँ कितना हो गया, ये तो आपका 4 ही काम हुआ, और ये आपका 4 + 3 7 काम हुआ। देखो इसमें वेरिएशन बहुत पूछ सकता है, ठीक है ना, इसलिए ट्रिक पे मत जाइए आप। एक बार कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे ना, किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा आप इसको बना पाइएगा। और यहाँ पर इन सबको जोड़ दिया जाए तो सर ये टोटल हो गया 12 3 15 4 19 काम हो गया, ये 19 वर्क हो गया। अब ये 19 वर्क जो है ना, ये होता हुआ चला जाएगा आपको। तो देखो यहाँ पे 4 काम हुआ प्लस 7 काम हुआ,
4 अब प्लस 7 हो गया 11, और 11 ये 19 हो गया। अब यहाँ 19 हो गया तो अगला दिन फिर से 19 होगा, फिर आपका नेक्स्ट डे आपका 19 वर्क होगा, उसके बाद भी 19 होता रहेगा नेक्स्ट दिन, क्योंकि ABC कम कर रहा है, उसी तरीके से 19 करके ये वर्क होता रहेगा, है ना। ये ऐसा 19-19 करके आपका चलता रहेगा। तो ज़रा बताओ अब कि अब ये काम कब ख़त्म होगा, ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सर। तो सर यहाँ पे देखिए कि 19 कर करके आपका कितना काम होगा, तो 19 छक्के होता है कितना, पीछे में देखो 19-19 करके 19 छक्के होता है 114, बट 114 अगर 6 दिन ये लोग पीछे काम किया होगा ABC करके 6 दिन तक, तो 114 काम कर देगा। तो 114 और पहले का तो ये 2 दिन काम हुआ था तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 6 ना लेके हम लोग कितना बार लेके जाएंगे, 5 बार। देखिएगा ऐसे कैसे करें, इसको थोड़ा सा हम सजा देते हैं। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, चलो लिख देते हैं ऐसे। देखिएगा तो ये 19 पचे 95, यहाँ 95 वर्क हो गया। कितना दिन लगा सर, ABC करके 19, फिर आगे वाले ABC 19, ऐसे करके 5 दिन तक ये काम करेगा, 5 दिन तक काम करेगा, 5 दिनों तक काम करेगा, तो आपका 95 काम हो जाएगा सर। ये 95 काम, अच्छा 95 काम यहाँ हो गया और इस जगह पे हो गया आपका 11 काम। तो सर 95 काम यहाँ पीछे हुआ और ये दोनों को मिलाएंगे तो 11 काम होगा। तो टोटल कितना हो गया सर, 95 प्लस 11, 106 काम हो गया, है ना। 106 काम हो गया। तो ज़रा बताओ 106 काम तो आपका कंप्लीट हो गया। कितना दिन में लगा सर, ये 1 दिन प्लस 2 दिन अब प्लस यहाँ पे 5 दिन, तो टोटल 7 दिन। तो ये 105 काम 106 काम को करने में लग गया 7 दिन, है ना। अब सर नेक्स्ट दिन जब आया तो फिर से सर ABC आएगा, यहाँ पे लिखते हैं सर A प्लस B प्लस C। अब ज़रा बताओ आपका 106 काम हो गया 120 में, तो बचा कितना सर, 14 काम। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 14 बचा। इसको कौन करेगा, तो इसको करेगा सर ABC तीनों। तो कितना टाइम लगेगा सर, तो टाइम बराबर कितना हो गया, वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना करना है सर, 14 करना है। किसको करना है, इन तीनों को मिलके करना है। तो तीनों को मिलके करेंगे तो तीनों का एफिशिएंसी ऐड करेंगे, तीनों का एफिशिएंसी कितना है सर, 19 है। तो ये आपका हो गया 14/19 दिन बचा हुआ काम। तो सर यहाँ पर कितना दिन लग गया था सर, 7 दिन। कैसे लगा था, फिर से एक बार, जिनको नहीं समझ में आएगा वीडियो फिर से देखिएगा। यहाँ 1 दिन में 4 काम हुआ था, फिर ये 7 काम हुआ था, और यहाँ पे 19 करके ये 5 19 पचे 95 काम होगा 5 दिनों में। तो 5 दिनों में आपका 95 काम हुआ, 95 और यहाँ पे 7 प्लस 4 11 काम हुआ। 106 काम कितना दिन में सर, 5 प्लस 1 7 दिन में 106 काम हो गया। बचा कितना काम सर, 14 काम। ये कौन करेगा, ABC करेगा। अपना एफिशिएंसी, तीनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो कितना होगा सर, 19 होगा। तो 14/19, क्योंकि टाइम बराबर होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क आपका 14, एफिशिएंसी नीचे, ये टाइम हो गया। तो सर अगर हम आपसे कहेंगे कि टोटल टाइम कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 7 दिन, और वो हो गया 14 सही 14/19 दिन। तो 7 सही 14/19 दिन आपका टोटल समय लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका वेरिएशन एग्जामिनर दे सकते हैं, ठीक ना। तो आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम इसके बारे में और अच्छे से डिस्कशन